हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं आज आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 9.1 के 99 क्वेश्चन को बताऊंगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को आप नहीं देखे हैं 9.1 प्रश्नावली के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। वहाँ हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व किया स्टूडेंट। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, मैं 9वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। और सॉल्व करने से पहले बता दूँ स्टूडेंट, आपको अगर कोई भी मैथ में डाउट है तो आप हमें लिंक भेजकर हमें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा सकते हैं और मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये 9वां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप 8 क्वेश्चन को देख लीजिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के। देखिए स्टूडेंट, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है स्टूडेंट 9.1 से एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं इसे आपको एकदम आसानी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर दें और बता दें इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से, जी हाँ, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। और बता दूं स्टूडेंट, मैं बहुत आसान तरीके से आपको पिक्चर बना करके दिखा दूंगा। एकदम क्वेश्चन जैसे पढ़ूंगा वैसा ही आपको करना ही होगा स्टूडेंट। देखिए किस तरह से आसान तरीके से आपको मैं पिक्चर बना कर दिखाता हूँ। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारा मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु है। देखिए मीनार हुआ, ये पाद बिंदु मीनार का ये हुआ। ठीक है, देखिए देखिए मीनार हुआ स्टूडेंट। मान लीजिए मीनार है, मान लीजिए इना की मीनारे है, मान लेते हैं कि ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए इस तरफ कोई भवन होगा। ठीक है, इस तरफ कोई भवन होगा, तभी तो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कर। देखिए इसका शिखर ना भवन, भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि यहाँ जाता है कोण, यही ना बनेगा स्टूडेंट भवन का। देखिए भवन के एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार हुआ ये पाद बिंदु हुआ मीनार का, ठीक है, बिंदु से एक भवन का, देखिए भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हुआ तो शिखर का उन्नयन कोण कुछ इस तरह से होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना में बता रहा है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 30 डिग्री बता रहा है तो मैं यहाँ 30 डिग्री लिख देता हूँ, यानी कि 30 डिग्री का यहाँ पर कोण हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मीनार को थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मीनार को ऊंचा ही रखना अच्छा होगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। और भवन के पाद बिंदु, देखिए भवन हुआ स्टूडेंट, इसका पाद बिंदु ये हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। मुझे आपसे पूरा आई होप है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हुआ, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार ये हुआ और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखिए इस तरह से हुआ। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये हुआ स्टूडेंट, शिखर का उन्नयन कोण इस तरह से 60 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, देखिए इसकी ऊंचाई में क्या दे रहा है स्टूडेंट, 50 मीटर दे रहा है, तो मैं यहाँ 50 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि हमें मीनार की ऊंचाई मालूम है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मालूम है, तो हमें भवन की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ पिक्चर को स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एक मीनार हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मीनार हुआ, इसका पाद बिंदु ये हुआ स्टूडेंट, और देखिए एक भवन का शिखर, देखिए भवन का शिखर ये हुआ, उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए, और भवन के पाद बिंदु से, देखिए भवन ये हुआ, इसका पाद बिंदु ये हुआ। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के
शिखर का उन्नयन कौन, इसका शिखर का उन्नयन कौन, ठीक है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री, सॉरी लिखना भूल गए थे, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई हो गई है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से इसका नामकरण करता हूँ। देखिए मैं यहाँ मैं दे देता हूँ ए नाम, ठीक है, और यहाँ मैं बी दे देता हूँ, और यहाँ मैं सी देता हूँ या डी देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ भी ये दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे बी, और यहाँ दे सकते थे सी, यहाँ दे सकते हैं डी। आप मानिए आप किस तरह से नाम को आप रखना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इन पिक्चर को अच्छी तरह से नोटबुक में बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कुछ पिक्चर बना था स्टूडेंट, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लीजिए ध्यान से, मैं उसी तरह से पिक्चर बना देता हूँ, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट समझने में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पिक्चर था स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 30 डिग्री था स्टूडेंट, ठीक है, 30 डिग्री था। और ये कितना डिग्री था, तो 60 डिग्री था, ठीक है। तो मैंने नाम क्या दिया था, इसका 50 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो मैं ये 50 मीटर लिख दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं ए नाम दे रहा हूँ, आप यहाँ भी ये दे सकते हैं, बी देते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, पी क्यू आर भी देख सकते हैं। तो मैं ए बी सी डी ही देता हूँ, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। आप तो बिल्कुल पिक्चर बन गया। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिए कि डीसी एक भवन है, ठीक है। यहाँ मैं सीडी या डीसी भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीडी, बढ़िया लगेगा लिखने में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सीडी एक, क्या सीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करनी है ना स्टूडेंट, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है सीडी भवन की, ठीक है। और यहाँ पर समझिए तथा, यहाँ क्या है, तो मीनार है, तथा देखिए यहाँ पर और भी लिख सकते थे, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट, मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। ये तो दी हुई बातें स्टूडेंट, ये आपको रटना नहीं है, जो पिक्चर में हमें दिया हुआ है वहीं हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 नंबर, 1 नंबर तो बिल्कुल तय है स्टूडेंट, 1 या 1.5 नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, सीडी भवन है, ए बी क्या है, मीनार है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी सी बी कितना है, देखिए डी सी बी समकोण त्रिभुज है और ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो डी बी सी, ठीक है, डी बी सी कितना डिग्री है, तो देख लीजिए डी बी सी कितना बताइए। जी हाँ, कौन डी बी सी कितना है, तो 30 डिग्री है। देखिए डी बी सी कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और देखिए तथा कौन ए सी बी कितना है, कौन ए सी बी कितना है, 60 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल सही, ए सी बी 60 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कुछ स्टूडेंट। तो देखिए मैं क्या मानता हूँ, तो मान लेता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ बी सी बराबर बाई या तो एक्स कुछ भी मान सकते हैं, जेड बाई कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ बी सी बराबर एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एक्स मानना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं एक्स ही मानता हूँ। बी सी बराबर एक्स माना, ठीक है, बी सी बराबर एक्स माना। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक्स मीटर कर दीजिए यहाँ, क्योंकि हमें मीटर में लाना है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो एक्स मीटर मैंने इसे मान लिया। तो चलिए मैं समकोण त्रिभुज डी सी बी में चलता हूँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए स्टूडेंट, मैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। और हमारे वीडियो को आप दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज डी सी बी में, तो समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। तो देखिए स्टूडेंट डी सी बी हमारा समकोण त्रिभुज ये है। तो डी सी बी, तो ये मैंने एक्स माना है, अभी हमने माना था स्टूडेंट, ठीक है।
देखिए यहाँ बी सी बराबर एक्स माना, देखिए बी सी बराबर एक्स माना। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें ऐसा संबंध दर्शाना है कि जैसे हमें लंब निकालना है ना, इसकी ऊंचाई लंब नहीं हुआ स्टूडेंट, तो हमें आधार मालूम है, तो tan थीटा का प्रयोग होता है। क्यों होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए लंब हमें मालूम नहीं लेकिन आधार मालूम है, तो आधार मालूम है तो लंब बिल्कुल निकल जाएगा स्टूडेंट। अब साइन थीटा का प्रयोग यहाँ पर कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कन होता है, ये दोनों हमें गुप्त है, हमें यह मालूम नहीं है। तो यहाँ मैं tan थीटा का प्रयोग करूँगा, क्योंकि हमें आधार मालूम है और tan थीटा में आधार का प्रयोग हो रहा है। देखिए tan थीटा लंब बटे आधार, और लंब हमें ज्ञात करना है, आधार मालूम है, तो बिल्कुल लंब हमें मिल जाएगा, जो कि मान निकलेगा। फिर इसमें मैं इस त्रिभुज में जाऊंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो इसका मान बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए मैं किस तरह से आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो tan थीटा लंब बटे आधार यानी कि डी सी बटा बी सी, तो लिख देता हूँ यहाँ स्टूडेंट मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि डी सी बटा बी सी, ठीक है। tan कितना डिग्री है स्टूडेंट? तो देख लीजिए 30 डिग्री है, देखिए डी बी सी, ठीक है। तो ये tan डी सी भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन यहाँ डी बी सी कितना है? 30 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो tan थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट? तो tan 30 डिग्री यहाँ मानूंगा, ठीक है, क्योंकि tan 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो tan 30 डिग्री देखिए लंब हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, आधार में मालूम है, तो एक्स को मैंने माना है, तो एक्स लिख दूंगा आधार में, ठीक है, आधार की जगह यानी कि बेसी की जगह। तो डी सी यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और एक्स हमने बीसी को मान चुका हूँ। देखिए बीसी को एक्स माना हो, तो मैं यहाँ एक्स लिख दिया हूँ। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर tan देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ फार्मूले वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर त्रिज्या गुना होगा, देखिए इसमें एक्स से गुना होगा, तो एक्स रह जाएगा, और इसमें इससे गुना होगा, तो √3 डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर त्रिज्या गुना कर देता हूँ स्टूडेंट। तो एक्स में एक्स से गुना हुआ, देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो एक्स ही आएगा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो डी सी √3 या रूट डी सी भी होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी सी √3, या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे √3 डी सी, ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसे समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, मैं उस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गएंगे। तो मैं बता देता हूँ, अब मैं ये पहले त्रिभुज का हो चुका है डी सी बी, मैं दूसरे त्रिभुज यानी कि मीनार वाले में चलूँगा। देखिए यहाँ पर अब मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूँगा, ठीक है। अब मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूँगा, जिसका कोण 60 दिया हुआ है, और देखिए इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है, इसका मान भी मैं मान चुका हूँ। क्या माना हूँ? तो एक्स माना हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं त्रिभुज ए बी सी में चलता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज, जी हाँ समकोण त्रिभुज सॉरी स्टूडेंट ए बी सी में। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पिछला वाला पिक्चर है ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए हमें ये मालूम है, हमें ये हमें मालूम है ना स्टूडेंट। तो ये मैंने एक्स माना है, अभी हमें पिछले थोड़ा देर पहले दिखाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ tan थीटा लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी हुआ लंब, आधार हुआ बी सी। तो लंब ए बी, आधार क्या हुआ बी सी, ठीक है। तो tan कितना देगा स्टूडेंट? तो 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan 60, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा। ये भी देखिए हमें 50 मीटर दिया हुआ है, तो मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है। और देखिए आधार बी सी है, ठीक है स्टूडेंट, आधार क्या है बी सी, तो बी सी को मैंने एक्स माना है, तो मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट? तो √3 होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे √3 होता है इसका मान, ठीक है। तो मैं यहाँ देखिए 50/x लिख देता हूँ इक्वल टू में, ठीक है, √3 बराबर 50/x। यहाँ देखिए इसके नीचे 1 होता है, कोई भी संख्या लीजिए उसके आगे प्लस और नीचे 1 होता है। हर स्थिति में कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए फिर वही स्थिति आ गई, तिर्यक गुना की, तो मैं यहाँ तिर्यक गुना कर देता हूँ स्टूडेंट। तो मैं इससे गुना करूँगा और इसको इससे गुना करूँगा, ठीक है। तो इसमें इससे गुना होगा तो x√3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 से गुना होगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं समीकरण फर्स्ट को दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, तो देख लीजिए मैं समीकरण फर्स्ट को दिखा देता हूँ। देखिए समीकरण फर्स्ट को मैंने माना, देखिए समीकरण फर्स्ट निकला है हमारा, सॉरी देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या निकला है, x बराबर d√3। तो x का वैल्यू मैं वहाँ पुट कर देता हूँ। देखिए x बराबर मिला ना स्टूडेंट इसका वैल्यू, तो मैं उसमें पुट कर देता हूँ समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए d√3 मिला है, तो देखिए x का मान यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए x लिखा हुआ है, तो d√3 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया x बराबर क्या निकाल के देखा है स्टूडेंट। देखिए x बराबर d√3 है, तो मैं x का मान लिख देता हूँ d√3, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा था। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया स्टूडेंट। अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देखिए। तो देखिए समीकरण 5 से x का मान क्या मान रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पर तो बिल्कुल समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मैं देखिए x का मान रख देता हूँ, यानी कि मैं इसमें मान रख देता हूँ। क्या आया था माना स्टूडेंट हमारा, सॉरी d√3 आया था, d√3 आया था, ठीक है। और ये √3 है, तो मैं यहाँ √3 लिख देता हूँ बराबर 50। यहाँ पर आपको समझ में आया है कि नहीं जो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर x का मान है, ठीक है, x का मान यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। पहले यहाँ देखिए √3 है, तो मैं √3 लिख दिया। और x का मान अभी आपको हमने दिखाया कि x का मान हमने निकाला है d√3। देखिए वीडियो पीछे करके या मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए x का मान क्या निकला है स्टूडेंट, देख लीजिए x का मान d√3 निकला, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ d√3। तो मैं इसमें इससे गुना करूँगा, तो देखिए क्या परिणाम होता है। इसमें इससे गुना होगा तो √9 आएगा। √9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है, तो 3 DC भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 50। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट DC यहाँ पर क्या है, इंटू में है, तो उधर जाके क्या में भाग में हो जाएगा स्टूडेंट। तो DC बराबर क्या हो जाएगा 50/3, ठीक है। और ये देखिए DC बराबर फिर हो गया, आप इसे भाग देकर तोड़े हुए तो आपको आएगा 16√2/3। कैसे, तो देखिए मैं भाग देकर दिखा देता हूँ। अब 3 में 50 से भाग दीजिए, तो देखिए 3 में भाग दिए तो कितना है, कितना मात्रा लगा, तो 16 मात्रा 20 लगा, 3 16 48, तो 48 हाथ में कितना बचा, देखिए शेषफल, सॉरी शेषफल 2 बचा। तो देखिए ये नीचे था जो ऊपर चल गया, ये बाएं था तो दाएं था, तो ये बाएं आ गया और ये हर में चल गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आई होप। अतः भवन की ऊंचाई, जी हाँ, अतः भवन की ऊंचाई क्या स्टूडेंट, DC बराबर क्या हो गया 16.2/3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, ठीक है, आंसर हो गया स्टूडेंट। आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। देखिए स्टूडेंट नोट कर लीजिए, देखिए नोट करते जाइए, वीडियो को पोस्ट कीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। और इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।